भारत और रूस के साथ से बौखलाए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। जब इंसान बौखला जाता है तो अजीब तरह की हरकतें करने लगता है। ट्रंप की हालत भी कुछ ऐसी ही हो गई है। ट्रंप को मोदी और पुतिन की दोस्ती रास नहीं आ रही है। इसी झुलझुलाहट में ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है। भारत और रूस की आपसी व्यापारिक समझौते पर अमेरिका ने कहा कि अगर भारत रूस से व्यापार करेगा तो हम भारत पर टैरिफ पर टैक्स भी लागू करेंगे। देश में संसद में भी घमासान बना हुआ है, जहां बीते दिनों विपक्ष ने भाजपा सरकार को ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान युद्ध दूसरे किसी नेता के कहने पर नहीं रोका गया तो मोदी भारी संसद में इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। वहीं जब प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री हुई तो उन्होंने सबके सामने सीना तान कर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर दुनिया के किसी भी नेता के कहने पर नहीं रोका गया, जिससे विपक्ष चुप्पी साध कर बैठ गया। इधर ट्रंप द्वारा दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगाया गया तो वही जापान व ब्रिटेन भागे भागे वॉशिंगटन पहुंच गए। लेकिन मोदी तो मोदी है, ना ही वो वॉशिंगटन गए और ना ही अमेरिका को कोई फोन घुमाया। मोदी के इस खुददारी को देखते हुए ट्रंप ने अचानक अपने तेवर ढीले कर दिए और भारत के साथ वैश्विक समझौते पर आ गए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ हफ्तों से बार बार पीएम मोदी पर दबाव बना रहे थे कि अमेरिका की शर्तों पर भारत से हमें व्यापार डील करनी है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि डील सही शर्तों पर नेगोशिएट होगी। इसमें दोनों देशों का फायदा होना चाहिए। ये सुनते ही डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए, लेकिन इसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप को दूसरा झटका तब लगा जब ऑपरेशन सिंदूर पर हो रही चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चैलेंज देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो ये बोल के दिखाओ कि ट्रंप ने सीज फायर नहीं करवाया, ये बोल के दिखाओ कि डोनाल्ड ट्रंप झूठे हैं। बस फिर क्या था, थोड़ी देर में पीएम मोदी आए और साफ साफ कह दिया कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से युद्ध रोकने के लिए नहीं कहा। ये बयान राहुल गांधी के लिए भी झटका था और डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी। लेकिन इसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प घटना हुई। पीएम मोदी ने जब राहुल गांधी के चैलेंज का जवाब देते हुए कहा कि सीज फायर भारत की मर्जी से हुआ है, तो इसके बाद अचानक राहुल गांधी ने बयान दिया कि अब देखना कि डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड डील पर भारत को कैसे दबाएंगे। आप देखना कि ये ट्रेड डील कैसी बनती है, क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है तो वहाँ पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। हैरानी की बात देखिए कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया। अब ये कोई संयोग है या प्रयोग, इसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन मोदी तो मोदी हैं। ट्रंप को लगा कि टैरिफ की धमकी सुनकर पीएम मोदी डर जाएंगे और फोन करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे धमकी सुनने के बाद यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और जापान ने किया था। ट्रंप ने इन तीनों से ट्रेड करने के लिए टैरिफ की धमकी दी तो यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और जापान ने अपने बड़े नेताओं को वॉशिंगटन भेज दिया, लेकिन पीएम मोदी ने ना तो फोन किया और ना ही किसी को वॉशिंगटन भेजा। पीएम मोदी को धमकी का कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का सुर अचानक बदल गया है। जो डोनाल्ड ट्रंप भारत को धमकी दे रहे थे वो अब बोल रहे हैं कि हम ट्रेड डील पर नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। बताइए अमेरिका के राष्ट्रपति की क्या इज्जत रह गई। बहरहाल अब आते हैं रूस पर। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को भी धमकी दी है कि हमारी बात मान जाओ, यूक्रेन के साथ शांति डील साइन कर लो, नहीं तो और ज्यादा सैंक्शंस लगा देंगे। अब पुतिन भी पुतिन ही है। अमेरिका की धमकी सुनते ही सबसे पहले तो पुतिन ने फिर यूक्रेन पर हमला कर दिया, यूक्रेन और शांति डील की धज्जियां उड़ा दी। इसके बाद रूस ने कहा कि जहां तक सैंक्शंस की बात है तो ये समझ लो कि सैंक्शंस को लेकर हमारी इम्यूनिटी बहुत मजबूत हो चुकी है, हमें तुम्हारी धमकी और सैंक्शन से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। जाते जाते रूस ने ये भी कह दिया कि ज्यादा धमकी देना भी मत, वरना इलाज कर देंगे। यानी मोदी और पुतिन दोनों ने डोनाल्ड ट्रंप के परखच्चे उड़ा दिए।